एक रानी, उनका बेटा और एक पहेली। एक ऐसी पहेली जिसके सुलझते ही एक बहुत बड़ी दौलत का राज खुलने वाला है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो ये कहानी है रानी रत्नमंजरी की। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने अपने बेटे ख्वाइसनम और उनके 99 दूसरे रिश्तेदारों के लिए कह सकते हैं एक बहुत ही चतुर परीक्षा तैयार की। उनकी वसीयत में शर्त बिल्कुल साफ थी। जो कोई भी इस पहेली को सबसे पहले सुलझाएगा उसे कीमती पत्थरों से भरा पूरा का पूरा खजाना मिल जाएगा। दांव पर सब कुछ लगा था। तो चुनौती क्या थी? ये सामने आई एक गुप्त कमरे में जो 101 जैसे बंद लॉकरों से खचाखच भरा हुआ था। अच्छा, तो मंत्री ने खेल के नियम समझाए। देखिए, नियम बहुत सीधे थे। 1 से 100 तक नंबर वाले 100 लोग होंगे। हर व्यक्ति अपनी संख्या के हिसाब से लॉकरों को छुएगा। जैसे पहला व्यक्ति जाएगा और सारे के सारे 100 लॉकर खोल देगा। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा और हर दूसरे लॉकर को, मतलब 2, 4, 6 और इसी तरह बंद कर देगा। उसके बाद तीसरा व्यक्ति हर तीसरे लॉकर की हालत बदलेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा पूरे 100वें व्यक्ति तक। अब असली सवाल ये था, जब ये सब खत्म होगा तो आखिर कौन से लॉकर खुले रहेंगे? क्योंकि वही तो खजाने का कोड था। लेकिन भला कोई इतनी जल्दी इसका पता लगा भी कैसे सकता था? एक तरफ जहां सारे रिश्तेदार घबरा रहे थे, सोच में पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ ख्वाइसनम को एक बात समझ आ गई। उसे पता चल गया कि राज वो 100 के 100 लॉकरों पर नजर रखने में नहीं है, नहीं, बल्कि इसके पीछे जो पैटर्न छिपा है उसे समझने में है। तो देखिए, राज ये था, एक लॉकर की हालत सिर्फ और सिर्फ तब बदलती है जब किसी व्यक्ति का नंबर उस लॉकर के नंबर का एक गुणनखंड हो, मतलब कि फैक्टर। बस यही इस पूरी पहेली की चाबी थी। और यहीं से पैटर्न बिल्कुल साफ होने लगता है। जरा देखिए, लॉकर नंबर 6, इसे 4 बार छुआ गया, 1, 2, 3 और 6 ने। 4 जो कि एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, और नतीजा लॉकर बंद है। लेकिन लॉकर नंबर 9 को देखिए, इसे छुआ गया 3 बार, 1, 3 और 9 ने। 3 एक विषम संख्या, ऑड नंबर, और ये लॉकर खुला रह गया। मतलब साफ है, जो लॉकर आखिर में खुले रहेंगे उनके गुणनखंडों की संख्या ऑड यानी विषम होगी। तो अब ये पूरी की पूरी पहेली बस एक सवाल पर आकर टिक गई। 1 से और 100 के बीच ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर्स की गिनती ऑड होती है, विषम होती है? अब जरा इस बारे में सोचिए। फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो आमतौर पर जोड़ियों में आते हैं, है ना? जैसे 6 के लिए 1 और 6 की जोड़ी है और 2 और 3 की जोड़ी है, और इसी वजह से ज्यादातर नंबरों के फैक्टर्स की गिनती इवन यानी सम होती है। लेकिन क्या हो अगर किसी फैक्टर का जोड़ीदार वो खुद ही हो? यही वो सवाल है जो इस पूरे रहस्य का ताला खोलने वाला था। और इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब छिपा था नंबर्स के एक बहुत ही खास ग्रुप में। एक ऐसा ग्रुप जिसे ख्वाइसनम ने पहचान लिया था। ये खास ग्रुप था स्क्वायर नंबर्स का, यानी वर्ग संख्याओं का। इनमें होता क्या है कि एक फैक्टर का पार्टनर वो खुद ही होता है। जैसे 9 के मामले में 3 का पार्टनर 3 ही है, और इसी वजह से इनके टोटल फैक्टर्स की गिनती हमेशा ऑड होती है। और इन्हें स्क्वायर या वर्ग क्यों कहते हैं? अरे बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि आप इनकी यूनिट्स को एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक स्क्वायर की शक्ल में लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, इन नंबर्स में एक और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न छिपा हुआ है। ये वाकई में बहुत कमाल का है। देखिए, जब 1 से शुरू करके लगातार ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो हमेशा अगला परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे 1 में 3 जोड़ा तो मिला 4, जो 2 का स्क्वायर है। फिर उसमें अगला ऑड नंबर 5 जोड़ा तो मिला 9, जो 3 का स्क्वायर है। ये तो जैसे गणित का कोई छुपा हुआ जादू हो। बस यही ज्ञान काफी था। अब ख्वाइसनम को बिल्कुल पक्का पता था कि कौन से लॉकर खुले मिलने वाले हैं, और ख्वाइसनम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जो लॉकर खुले रहेंगे वो होंगे 1, 4, 9, 16 और इसी तरह 100 तक की सारी परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। रानी ने एक आखिरी पहेली भी छोड़ी थी। सिर्फ ये पता लगाना कि कौन से लॉकर खुले हैं काफी नहीं था। खजाने के लिए एक फाइनल पासकोड की भी जरूरत थी। रानी का जो सुराग था वो बहुत ही चालाकी से लिखा गया था। उसमें कहा गया था,
वो लॉकर जिन्हें ठीक 2 बार छुआ गया हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था वो संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरी वो संख्या खुद। और ये तो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं की सीधी सीधी परिभाषा है। और बस आखिरी राज भी खुल गया। पासकोड था पहली 5 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 और 11। और अपनी इसी समझदारी और सूझबूझ से खोइसनम ने अपनी माँ की विशाल दौलत को हासिल कर लिया। खोइसनम की ये जीत एक बड़ी बात याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल लगने वाली समस्याओं का हल हमारे ठीक सामने छिपे हुए किसी आसान से पैटर्न में होता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी अपनी दुनिया में, इन नंबर्स में और न जाने कितने खूबसूरत राज छिपे होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।